हम निकल चुके थे अपने आशियाने से दुनिया के सबसे अमीर निज़ाम के महल के लिए, यानी चौमला पैलेस के लिए। चौ का मतलब चार, महल्ला का मतलब अलग अलग हिस्से। इस पैलेस का नाम चौमला इसीलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर चार अलग अलग महल है और ये एक फारसी लफ्ज़ है। पैलेस में एंटर करते ही यहाँ पर एक फ़ोटो सेक्शन एरिया है जहाँ पर आप ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनकर अपना रॉयल फ़ोटो शूट करवा सकते हो। फिर एक म्यूज़ियम शॉप है जहाँ पर हर चीज़ की कीमत वल्लाह है, शायद इसीलिए क्योंकि पैलेस में रखी गई है ना। इससे बेटर तो हम चांद मीनार से शॉपिंग करना प्रेफर करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, हमारा यहाँ कोई काम नहीं। फिर बारी आती है इस पैलेस की सबसे खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट जगह की, खिलबत मुबारक, जहाँ पर निज़ामों का सिंहासन मौजूद है जो कि आज भी शीशे की तरह चमक रहा था और उसके खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे ये आलीशान झूमरे। यहाँ पर रात में कोई प्रोग्राम होने वाला था, उसी की तैयारी हो रही थी। फिर हम चल दिए आगे जहाँ पर आसिफ जाई डायनेस्टी की हिस्ट्री लिखी हुई है। फिर हम अपना सफ़र जारी रखते हुए आगे चली जहाँ पर था ये खूबसूरत बड़ा आईना और उसमें खड़ी हुई मैं जो कि थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। फिर ये था रॉयल फर्नीचर जिस पर साफ लिखा हुआ था डोंट टच। जिस चीज़ के लिए हमें बचपन से मना किया गया वही चीज़ करना हमारी खासियत है। फिर हम इसे छूते हुए आगे चल दिए। आई एम जस्ट जोकिंग, फॉलो द रूल्स बिकॉज रूल्स इज़ इम्पॉर्टेंट यार। फिर ये रहे कुछ क्रॉकरीज, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे, जहाँ पर आराम से पूरा हैदराबाद दावत खाने आ सकता है। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावतें इश्क है कबूल तो जाना आना, दावतें इश्क हैं। देखने आना, खाने कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि निज़ाम चले गए यार, महंगाई का दौर चल रहा है मोदी जी की बदौलत। ये तलवारें किसी दौर में राजा महाराजाओं की शान हुआ करती थी। वो इन्हें अपने सीने से लगाकर सोया करते थे। उस दौर में तलवार के बगैर तो राजा भी अधूरा लगता था। ना जाने इन तलवारों से कितनों का खून बहा, कितनों को इंसाफ मिला। उस दौर में इनकी बहुत ज़रूरत थी, मगर आज के दौर में वही तलवार सिर्फ दीवार की जीनत बन गई है, एक शोपीस की तरह। आज इनकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि दौर बदल चुका है। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिसाल है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर तुम आज अपनी ज़िंदगी में बुरे वक्त से गुज़र रहे हो तो सब्र करो, तुम्हारा भी अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। ये है अफजल महल जिसके अंदर कुछ ड्रेसेस का कलेक्शन है। इसमें से एक ट्रेडिशनल और फेमस ड्रेस खड़ा दुपट्टा निज़ामों का, जो कि आज भी हैदराबाद के लड़कियों की जान है और हर दुल्हन की शान है। इसके बगैर तो हैदराबाद की दुल्हन ही अधूरी है। आज भी ये ड्रेस हैदराबाद का ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये झाड़ के रूट्स को देखो, ये रूट्स बता रही हैं ये महल कितना पुराना है। फिर हम चल दिए निज़ाम्स के कार्स का कलेक्शन देखने। इनके गाड़ियों की तो क्या ही बात, इन्हें रखने के लिए ही इतनी बड़ी जगह का यूज़ किया गया। इतना बड़ा तो हमारा घर भी नहीं। पर मैं भूल चुकी हूँ, शायद मैं दुनिया के सबसे अमीर निज़ाम यानी मीर उस्मान अली ख़ान के घर में
खड़ी हुई हूँ। इस पैलेस को बनने के लिए ही तो 110 या 120 साल लग चुके। ये जनाब तो डायमंड को पेपर वेट की तरह यूज़ कर। इस पैलेस की खूबसूरती का तो क्या ही कहना। चौमला की दीवारों में इतिहास बोलता है। हर कोना गुजरे हुए वक्त को संभाल कर रखा है। चौमला में आज भी वही शाही रोशनी है जो निज़ामों की कहानियों को बताती है। वक्त बदल गया पर शान वही है। निज़ाम चले गए पर निशानियाँ यही है। ये है कुरान गैलरी। इसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कुरान मौजूद है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल आर्ट। ये है तख्त जो कि रियल चांदी का है, और ये प्लेट को ज़रा गौर से देखो तो आपको समझने आएगा कि इसके अंदर कितनी बारीकी से काम किया गया। उस कारीगर को सलाम। ये है प्रिंसेस दुर्रे शवार जो कि आसिफजाई डायनेस्टी की बहू और सल्तनत उस्मानिया के आखिरी खलीफा की बेटी जो कि अर्तुगरुल काजी की नस्ल से थे। इनके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। इसमें से मेहताब महल और तहनीत महल किसी रीज़न की वजह से बंद था, जिसे हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। चौमला पैलेस का ये सफ़र एक सफ़र नहीं था बल्कि एक रॉयल एक्सपीरियंस था। अगर आप हिस्ट्री फोटोग्राफी पसंद करते हो तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। ये पैलेस सिर्फ देखने की चीज़ नहीं बल्कि महसूस करने की जगह है। तब तक के लिए मैं पीस ऑन यू।